हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज कान्हे जी की टिफ़िन बनानी थी ना, तो मतलब कि थोड़ा सा आज लेट हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि अब कैसे मैनेज करूँगी, कि आज मैं बना रही थी आलू पालक की सब्ज़ी। तो आपको पता ही है कि पालक की सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने ना आज झटपट बना लिया और एक नए तरीके से बनाया, तो आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं क्या की थी ना फ्रेंड्स, कि पालक को बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट करके धो ली अच्छे से। उसके बाद ना उसको कुकर में मतलब कि रख दी। थोड़ा सा एकदम हल्का सा पानी डाली थी और ना कुकर में 2 सीटी लगा दी। उसके बाद से ना तुरंत साग ना एकदम से पक गया। उसके बाद से चॉपर में उसको फिर मैं रख दी थी कि ताकि वो ठंडा हो जाए। और इधर मैं आलू फ्राई कर रही थी। तो देखिए कितना अच्छे से चॉप हुआ है। तो जब पालक ना ठंडा हो गया ना, तो फिर उसको अच्छे से मैं चॉप कर ली और फिर मैं सब्ज़ी में डाल दी। पहले क्या होता था ना, कि पहले मुझे पालक को पकाने में, कढ़ाई में मैं जब पकाती थी ना, तो समय लगता था। बट आज ना बिल्कुल टाइम नहीं लगा और मुझे ना बिल्कुल मेहनत नहीं लगा। नहीं तो पहले मैं क्या करती थी ना, पालक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके फिर उसको धुलने में भी प्रॉब्लम आता था। या तो पालक को पहले ही धोकर काटिए, तो ऐसे मैं करती थी। तो ना मतलब कि भाफने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो आज मैं सोची कि आज तो लेट हो चुका है, आज मैं इसी तरीके से बनाकर देखती हूँ कैसा बनता है। बट बहुत अच्छा बना था। तो पति देव को टिफ़िन पैक करके दे दी। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाता है इस तरह से, बिना किसी झंझट के। बस कुकर में सीटी लगा दीजिए। उसके बाद उसको या तो आप किसी मतलब कि हाथ से भी कुचल सकते हैं, नहीं तो मैंने तो चॉपर से ही उसको चॉप कर लिया था। तो बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद से कान्हा जी को टिफ़िन पैक करके दे दी। वो अपना ड्यूटी निकल गए। उसके बाद से बच्चों को दिए टाइम, बच्चों को उठाया, ब्रश करवाया, थोड़ा सा नाश्ता करवाया। उसके बाद से मेरा जो काम था झाड़ू पोछा वो सारे कंप्लीट किए। फिर नहाई, अयांश को नहला कर ले आई। अभी ना बालकनी में लाकर ना कपड़े पहनाती हूँ, ऑयल लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ताकि बच्चों को ठंडी ना लगे। हमें तो ठंडी लगती है, बट बच्चों को तो धूप में रखो ना, तो उन लोगों को भी लगता है कि ठंडी नहीं लग रही है। उसके बाद से ना मैं आ गई थी पूजा करने। तो मैं पूजा करती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं क्या करती हूँ ना, कि एक डब्बे में ढेर सारा ऑयल ले लेती हूँ और उसी में ना रुई बाती मतलब डालकर रख देती हूँ। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, कि जब भी मुझे पूजा करना रहता है ना, तो बस मैं एक बत्ती निकालती हूँ और जला लेती हूँ। तो ये रोज़ के लिए मेरे बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो पर डे क्या होता है ना, ऑयल निकालो, फिर रुआ बत्ती निकालो, तो टाइम लगता है। और ऐसे आराम से डब्बे में ऑयल भी रहता है। और मैं तो अभी तिल का तेल मतलब पूजा करती हूँ। घी भी करती हूँ, पर ठंडियों में जम जाता है घी। तो अभी ना अयांश तो अपना कोचिंग चला गया और लाडो रानी को भी मैं उधर सुलाई हूँ। पास से दिखाती हूँ आप लोगों को। अब मुझे करने हैं कुछ और भी काम, क्योंकि मॉर्निंग का जो मॉर्निंग रूटीन होता है उसको कंप्लीट करने के बाद भी काम रहते हैं फ्रेंड्स, छोटे छोटे चीज़ जो हमें करने ही पड़ते हैं। और कुछ बच्चे मेरे एक्स्ट्रा काम बना कर रखते हैं कि तो सबसे पहले तो मैं जितने भी टॉय थे ना, सबसे पहले इसको मैं सारे टॉय को उठाकर मैं सबसे पहले रखी। अभी और भी इधर उधर पड़े हुए हैं। और यहाँ पे बेटू मेरी देखिए डब्बे से खेल रही थी, खेलते खेलते अभी सोई है। और अब चलते हैं फ्रिज भी सफाई करने, क्योंकि ना फ्रिज के ऊपर ना धूल जम जाता है। तो अभी चाहते हैं सफाई करने। और आप लोग भी चलिए। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ना प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। एक दिन मैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भी डालूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं डाला। और मुझे तो आप लोगों से जुड़कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ अपनी जर्नी को शेयर करना, अपनी लाइफस्टाइल को शेयर करना, खुद के बारे में जो कुछ भी मैं बता पा रही हूँ। और ना ऐसे क्या होता था ना, कि कान्हा जी अपनी ड्यूटी चले जाते थे और फिर मैं बच्चों में बिज़ी रहती थी। और ऐसा लगता था कि बस घर में ही सिमट कर रह गया है मेरा दुनिया। बट अब लगता है कि नहीं, अब बहुत सारे फ्रेंड्स बन रहे हैं मेरे जैसे आप लोग। और सच्ची बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे ढेर सारे फ्रेंड बन जाएं। तो चलिए अब काम को भी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ना बच्चे तो बिल्कुल इतना डिले करवाते हैं ना, इतना डिले करवाते हैं काम। जब इनको मैं ड्यूटी छोड़ देती हूँ ना, 8 बजे, पौने 8 तक ये अपना निकल जाते हैं। उसके बाद से फ्रेंड बच्चे उठते हैं और बच्चे ना पूरे 2 घंटे मेरे
2 घंटे बच्चे लोग के साथ लग जाता है। उन लोग को ब्रश करवाओ, कपड़े पहनलवाओ, वॉशरूम करवाओ, ये सारी चीज़ें करते करते ना कभी ये नहीं मानती, कभी अयांश नहीं मानता, तो दोनों को ना मैनेज करने में 2 घंटे एकदम कैसे निकल जाते ना, मुझे तो खुद भी नहीं पता चलता। फिर मैं घड़ी देखती हूँ कि जा 10 बज रहे हैं। फिर फटाफट से ना दोनों को किसी भी तरह मैनेज करके मना कर नहाती हूँ। कभी कभी तो नीचे भी दे आती हूँ लड्डू को, क्योंकि मतलब आंगन है और पूरी अच्छी धूप आती है और दीदी फ्री हो जाती है, क्योंकि भैया 8 बजे ड्यूटी निकल जाते हैं। तो नीचे दो तो ना दे देती हूँ, तो अपना लड्डू खेलती रहती है, उनका भी टाइम लगा रहता है, तो ऐसे में भी जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ। तो चलिए अभी फ्रिज को कर लेते हैं साफ। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं आ गई थी फ्रिज की सफाई करने के लिए, और ना सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से ये शेयर करने जा रही हूँ कि मेरा जो कॉलिन है ना, जो स्प्रे बॉटल, उसमें कॉलिन ख़त्म हो चुकी है, और इमरजेंसी में मैं कैसे साफ़ करती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि चीज़ें तो ख़त्म हो जाती है और टाइम पर आ नहीं पाता है और काम हमारा रुक नहीं सकता है। तो इसलिए मैं क्या की ना कि एक छोटा सा पाउच शैम्पू का ले ली, जो भी आप यूज़ करते हो आप वो ले सकते हो, और स्प्रे बॉटल में ना बट एक पाउच शैम्पू डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, मतलब कि जितना देख लीजिए स्प्रे होने के लायक हो गया हो। तो मैं वैसे ही स्प्रे, मतलब कि आज स्प्रे बना ली हूँ। और यहाँ पे ना फ्रिज के ऊपर जो भी मतलब कि रखा रहता है ना फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा ही डस्ट हो जाता है, धूल जम जाते हैं, क्योंकि ऊपर रेगुलर तो सफाई होती नहीं है, रेगुलर तो आगे आगे सफाई हो जाता है स्प्रे बॉटल से। तो यहाँ पे मैंने ना डस्टर रख लिए थे और अच्छे से सारी चीज़ों को उतार कर, फिर उसके जो ऊपर का कवर है ना उसको उतार कर झाड़ ली। और ये कान्हा जी का ना वो स्पीकर है जो कभी कभी वो लगाते हैं, बट ज़्यादा टाइम रखा ही रहता है, बहुत कम ही लगा पाते हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि जब भी लगाते हैं ना बच्चे मांगने लगते हैं, खींचा खींची करने लगते हैं, तो फिर वो पड़ा ही है अभी। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, कुछ कुछ तो कवर के जो साइड में जगह रहती है ना उसमें छोटी छोटी चीज़ें डाल देते हैं, जैसे नेल कटर और कुछ कुछ चीज़ें जो पेन वेन जो जल्दीबाजी में मिल जाए। तो अच्छे से झाड़ कर फिर उसको मैं बिछा दी थी। और ना जब मैं देखती हूँ ना धूल हो गया, तो मैं सोचती हूँ कि कितना जल्दी गंदा हो जाता है। अभी तो मैंने सफाई की थी पर फिर भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या की थी ना, ड्रेसिंग के ऊपर की भी मैंने सफाई कर ली थी, क्योंकि उस पर भी बहुत धूल जम गया था। तो सारे सामान को अच्छे से हटाकर फिर मैं साफ़ कर रही थी। और ये मेरा DIY है स्प्रे बॉटल। अगर आप लोग को कभी इमरजेंसी में करना होगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे मतलब कि ड्रेसिंग भी मैं साफ़ कर रही थी, और सबसे ज़्यादा ड्रेसिंग में ना साफ़ करना पड़ता है हैंडल, क्योंकि हैंडल हम लोग बार बार पर डे खोलते हैं बंद करते हैं तो ज़्यादा गंदा होता है। और मेरा ऐसा ड्रेसिंग है ना फ्रेंड्स की भी जितनी भी चीज़ें हैं ना मेरी, वो अंदर है, बाहर आपको एक भी चीज़ नज़र नहीं आएगा, और बाहर से एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है, बाकी जितनी भी सामान है अंदर है। तो ये मुझे इस तरह से मुझे ना ड्रेसिंग पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि हमारा जो ड्रेसिंग होता है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें होती, छोटी बड़ी हर चीज़ की। तो हम लोग जब रेगुलर यूज़ करते हैं ना तो कभी वो मैसी हो जाता है, इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ इधर, तो अगर वो सामने दिखता है ना तो बहुत गंदा दिखता है। बट मेरा सारा ड्रेसिंग अंदर में रखने का है, तो अंदर कुछ भी रहे वो ज़्यादा ख़राब नहीं लगता। फिर जब मुझे टाइम लगता है मैं उसको सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर का सेक्शन कान्हा जी का है, उसके बाद तीनों सेक्शन मेरा है। कान्हा जी का ऊपर में क्या ही रहता है, ऑयल रहता है और परफ्यूम रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है, बाकी सारा सेक्शन मेरा है। तभी भी मुझे कम ही पड़ता है। पता नहीं हम लेडीज़ों को कितना जगह चाहिए होता है सच्ची। वो कहते हैं कि इतना सारा सामान तुम्हारा हो कैसे जाता है, मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ हो कैसे जाता है। उनका तो बस 2 ही 4 रहता है और मेरा इतना सारा। फिर मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, लेडीज़ हो ना तो इतना तो होना ही चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है। उसके बाद से ना मतलब कि सारा सामने का नीचे का सब साफ़ कर लेते। फिर ना जो साइड का जो एरिया होता है ना उसको भी हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ना वो दिखता तो नहीं है बट गंदा तो होता है ना, तो इसलिए मैं जब भी सफाई करती हूँ ना तो साइड में भी साफ़ कर लेती हूँ। और मुझ में एक और बात है फ्रेंड कि जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होता ना मैं घिसती रहती हूँ। उसके बाद से ना यहाँ पे फ्रिज को भी मैं साफ़ करने आ गई थी। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो क्या होता है ना कि मैं साफ़ करने के लिए जो कपड़े होते हैं ना
उसको मैं हमेशा ख़रीदती नहीं हूँ। जो कॉटन कपड़ा होता है जैसे तौलिया का, जो कुछ भी, तो जो अच्छा रहता है ना, तो मैं उसको देखकर अच्छे से कट करके रख लेती हूँ ताकि फ्रिज साफ़ करने में काम आ जाए, क्योंकि कॉटन कपड़े ना बहुत काम के होते हैं। उससे फ्रिज भी साफ़ हो जाता है और मतलब पंखे चाहे बेड वेड कुछ भी साफ़ करने के लिए तो मुझे ना अलग से ख़रीद कर नहीं लाना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों का सेविंग हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो गृहिणी हैं तो हमें सेविंग करना भी ज़्यादा सोचना चाहिए कि कैसे 2 पैसे बचा सकें हम, क्योंकि जो भी हम बचाते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो मेरी तो यही सोच है कि हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों से पैसे बचाने ज़रूर चाहिए, और ये तो मेरा अधिकार है पैसे बचाना। तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही थी, और इसमें कोई बुराई नहीं है और बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। जो हम लोग बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं ना, सेम वैसा ही रहता है और एकदम सॉफ्ट रहता है। तो यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लिए फ्रिज को, और साइड में भी। और ना हाँ, मैं अंदर फ्रिज की सफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना ये मैंने DIY बनाया है शैम्पू से, तो फिर उसकी ना महक अंदर रहेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब मेरा स्प्रे बॉटल आ जाएगा तब मैं अंदर की सफाई करूँगी। अभी मैं बाहर से सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन को भी मैं साफ़ कर दे रही थी, क्योंकि अभी फ्रिज और ड्रेसिंग साफ़ किए ना, तो थोड़ा सा डस्ट इस पर भी आ चुका होगा। तो पहले ऊपर का एरिया साफ़ कर ली थी, उसके बाद से ये, और जब साफ़ कर लूँगी तो फिर मशीन भी मुझे लगाना है, क्योंकि कपड़े जमा हो जाते हैं। क्योंकि अभी ना ठंडियों में पर डे धुलना पड़ता है, क्योंकि बहुत कपड़े होते हैं फ्रेंड्स। बच्चों के तो मतलब कि बहुत ज़्यादा निकलते हैं, सबसे ज़्यादा पैंट्स भी। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो वॉशिंग मशीन होता है ना, मतलब मेरा तो फ्रंट लोड है, तो मुझे ये चीज़ पता है कि यहाँ पे ना एक इमरजेंसी डोर रहता है। उसको ना अगर सामान आपका कोई भी चीज़ फंस गया है, तो अगर आपको वॉशिंग मशीन खोलना है तो तुरंत यहाँ पे एक रहता है खोलने का, उसको जस्ट खोलिए तो सारा पानी बाहर आ जाता है। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, मेरा अंश बहुत चंचल है, तो उसको ना वो खोलता है, तो मुझे लगता है कि वो खोलता रहेगा, तो मैं क्या करती हूँ ना, उसको हमेशा टेप से चिपका देती हूँ, ताकि ना उसको नज़र आए ना वो खोले। क्योंकि ना जब बच्चे होते हैं तो हमें थोड़ा स्मार्टली तरीके से काम करना पड़ता है। तो अगर आप लोग के भी घर में होगा तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं तो ऐसा ही करके रखती हूँ। क्योंकि अगर स्मार्ट बच्चा है तो स्मार्ट मॉम भी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद से मैंने पूरे घर मतलब कि हॉल में झाड़ू लगाकर और इसको ना क्लीन कर लिया, क्योंकि जो भी डस्ट होगा वो यहीं पे साफ़ हो जाएगा, पूरे कमरे में नहीं फैलेगा, नहीं तो धीरे धीरे दोनों कमरे मेरे गंदे हो जाएंगे। और मॉर्निंग में मैंने झाड़ू पोछा की हुई थी, बट अभी जो क्लीन किए ना, तो इसलिए मैंने फिर से पोछा लगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो अभी नाइट का टाइम है और खाना खा लिए हम लोग, और अयांश जिद कर रहा था कैरम खेलने के लिए, तो यहाँ पे ना कैरम निकाले हैं। उधर बैठे उनके पापा। आजा आजा। बच्चे जिद करते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है ना, बहुत कुछ। आ जाओ मारे पापा, मुझे हम मारा तब तुम मारना ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी कैरम स्टार्ट हो रहा है, तो जा रही हूँ खेलने के लिए। बच्चे लोग हैं तो क्या ही करें, इन लोग के साथ खेलना भी पड़ता है। इसको मारो। तो ऐसे ठीक है, फैमिली में ये टाइम भी होना चाहिए। और वहाँ देखिए लड्डू, वो तो बस ना गोटी लेकर भागने में रहती है कि बस मिल जाए और लेकर बस फरार हो जाऊं। कभी कभी तो कैरम पे चढ़ जाती है, बैठ भी जाती है। तो चलिए ऐसे मारो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय।